कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि जांच कीजिए, लेकिन अभी जो पकड़ा रहा है वो कौन पकड़ा रहा है? उसमें तो बीजेपी और राजद के लोग ही पकड़ा रहे हैं। हमारी सरकार लाठी और डंडा से किसी भी छात्र को खदेड़ने का काम नहीं करेगी। बाहर से भी छात्रों को बुला करके यहाँ आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ सड़क पर छात्र हैं, आंदोलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या झारखंड राज्य की स्थापना इसीलिए हुआ था कि जिस संस्थान के ऊपर अधिकारी बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, बीडीओ, सीओ, डीएसपी और इसे तमाम जो अधिकारी इस राज्य में हैं, वो कहीं ना कहीं इसी जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा लिख करके और वो अधिकारी बने हैं। लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ये दोनों संस्थाओं का आंदोलन, इन दोनों संस्थाओं का विवादों से पुराना नाता रहा है। लेकिन यह विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और दिन प्रतिदिन यह विवाद और भी गहराता जा रहा है। 14वीं जेपीएससी का जब पीटी का परीक्षा हुआ, उस परीक्षा में जिस तरह से धांधली हुई, वो धांधली का परिणाम यह है कि पूरे राज्य के सड़क राजधानी रांची में आंदोलन पर डटे हुए हैं। हमारे साथ इस विशेष खास चर्चा में झारखंड अलग राज्य की आंदोलनकारी और झामुमो की वरिष्ठ नेत्री सुशीला एक्का है। दीदी, जेपीएससी जेएसएससी झारखंड का एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान है जिस संस्थान के ऊपर इस राज्य में अधिकारी बनाने की जिम्मेदारी है और जो बच्चे इस जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी करते हैं, आपको बता दूं कि एक सिंगल कमरे में रह करके जो है बच्चे उस तैयारी को करता है। लेकिन ये जो धांधली है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में अगुआ सरकार है और अगुआ सरकार ये दावा करती है कि नौजवानों की सरकार है, दलितों की सरकार है, शोषितों की सरकार है, वंचितों की सरकार है। लेकिन ये धांधली रोक नहीं पा रही है। 14वीं जेपीएससी की पीटी की परीक्षा में जो धांधली हुआ है उससे केवल राज्य नहीं, पूरा देश में जो है कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो राजनीतिक गलियारों में, चौक चौराहों पर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और झारखंडी नौजवान राजधानी रांची में जो है वो आंदोलित है। कैसे देख रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? निश्चित तौर पर छात्र सड़क पर आंदोलित हैं और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। लेकिन सड़क पर आंदोलन कर रहे छात्र छात्राएं हमारे बच्चे हैं और उन बच्चों के प्रति हमारी अगुआ सरकार बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं और जैसे ही उनको पता लगा वे तुरंत उनको रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं और जो भी उसमें दोषी पाए गए हैं उनको अगुआ सरकार, हमारे युवा नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। निश्चित रूप से उनको इस झारखंड के युवाओं के लिए, यहाँ के दलित बच्चों के लिए, यहाँ के किसानों को बच्चों के लिए, यहाँ का आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, यहाँ हर एक समाज से उड़कर, जाति से उड़ करके प्रत्येक समाज के लिए, यहाँ के नौजवानों के का रोजगार के लिए वे काफी संवेदनशील हैं। डीएसपी, सीओ, बीडीओ बनने का जो सपना देख रहे हैं उनको आगे ले जाने के लिए वे प्रयासरत हैं और मैं इस राज्य को अलग करने के लिए हम लोग काफी मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं। इसलिए मैं यहाँ के छात्राओं को मैं संदेश देना चाहूँगी और उनसे अपील भी करना चाहूँगी कि जहाँ तक भी हो सके, बाकी जो हमारा राज्य है, हमारा देश भर में जो भी राज्य है जिसमें हमारा एक युवा आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, वो काफ़ी तेज तर्रार हैं और युवाओं के प्रति संवेदनशील हैं। चाहे यहाँ की माँ बहनें भी हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, किसान हैं, सबों के लिए संवेदनशील हैं। इसलिए मैं उनको संदेश देना चाहूँगी
और वे लगातार हमारी सरकार युवाओं का हाथों को सशक्त करने के लिए प्रयासरत है। तो ऐसे में जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो खास करके इस जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे को लेकर के मुखर है छात्रों के साथ में, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक सवाल झारखंड में यह भी चल रहा है कि ये जो भ्रष्टाचार का जो जनक है या फिर जेपीएससी जेएसएससी में लगातार ये जो विवाद हो रहे हैं या फिर जो धांधली हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी, ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो, आजसी हो, यानी कि एनडीए जिस तरह से मुखर है, आवाज बुलंद कर रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हर सदन में एक विपक्ष होता है जो कि सत्ता पक्ष को हमेशा, वो चाहे सत्ता पक्ष कितना भी अच्छा करे, लेकिन विपक्ष का वो काम है, उसका कर्तव्य है। अगर वो सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री को, चाहे सत्ताधारियों को अगर वो अंकुश नहीं लगाएगा तो फिर सरकार अकेले नहीं चल सकता है। और इस सब से किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब भी एनडीए का सरकार आया, सबसे पहले प्रथम उन्हीं के यहाँ से जो जेपीएससी और यूसीसी का जो परीक्षा हो रहा है, धांधली हो रहा है, वो आज से नहीं, जब झारखंड अलग राज्य हुआ और जब भी एनडीए का सरकार आया तभी से ये शुरू हुआ है। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हमारा जो युवा नेता है, झारखंड का एकलौता संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जो दिन रात अपने बच्चों के लिए, यहाँ के छात्राओं के लिए वो हमेशा चिंतित रहते हैं। तो क्या मतलब भाजपा को ये हजम नहीं हो रहा है कि हेमंत सोरेन इस देश के आदिवासियों के बड़े नेता बन रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उनका कार्यशैली जो है वो और नेताओं से काफी अलग पाया जाता है, तो क्या भाजपा को या फिर एनडीए को ये हजम नहीं हो पा रहा है झारखंड में? क्या लग रहा है? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जैसे ही आप सोच के देखिए, जब 14 महीना का कार्यकाल था, उस समय उन्होंने कितना, जब एक नया मुख्यमंत्री बने थे और कितना संवेदनशील से और कितना अनुशासन से इस राज्य को चलाए थे। उस समय तो इनका पूरा सरकार नहीं था, लेकिन 2025 में आने के बाद में अपना बहुमत अभी भी बहुमत में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हर एक छात्र का और हर एक नौजवानों का, चाहे वो खिलाड़ी भी हो, चाहे जेपीएससी का विद्यार्थी हो, चाहे यूपीएससी का विद्यार्थी हो, सबों के लिए वो है और कुछ ना कुछ हमेशा बहाली दे ही रहे हैं। लेकिन इस जेएसएससी और जेपीएससी का धांधली को रोकने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। और मैं इतना, अच्छा, वैसे में दीदी, जो छात्र सड़क पर हैं वो कह रहे हैं कि 14वीं जेपीएससी पीटी की परीक्षा को जो है वो हम सरकार से रद्द करने की मांग करते हैं। आपकी सरकार है, आप लोग सत्ता में हैं, तो क्या उस परीक्षा को रद्द करने की आप लोग जो है वो बात मानेंगे? आप चाहती व्यक्तिगत तौर पर कि ये परीक्षा रद्द हो जाए? बिल्कुल, अभी जांच चल रही है। अगर जांच में गड़बड़ियां पाई जाती है तो हमारी सरकार निश्चित रूप तौर पर झारखंडियों के हित में निर्णय लेने के लिए प्रयास करेगी। ये मैं छात्रों को आश्वस्त करना चाहती हूँ। सुशीला जी, 26 वर्ष के झारखंड में जहां 26 जेपीएससी 26 जेएसएससी की परीक्षाएं अब तक हो जानी चाहिए थी, वहां पर 14 जेपीएससी, और उसमें से भी सभी की सभी परीक्षाएं विवादों से घिरी रही। परीक्षाओं को कई बार रद्द करना पड़ा, टालना पड़ा, और इस 26 वर्ष के झारखंड में 14 का 14 जेपीएससी के दौरान जब जब परिणाम आए हैं, छात्र सड़क पर रहा है, झारखंडी पूछ रहे हैं, नौजवान पूछ रहे हैं, गरीब दलित शोषित वंचित किसान के बच्चे पूछ रहे हैं, वो किसान पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पुरखों ने इसीलिए इस राज्य के लिए शहादत दिया था? इसमें मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो पुरखे लोग सपना जो देखे थे, और हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय शिबू सोरेन जी जो सपना देखे थे कि जब हमारा राज्य अलग होगा तो हमारे बच्चे कहीं कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे, अच्छा डीएसपी बनेंगे, सीओ बीडीओ बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे,
इस तरह का सपना देखे थे। लेकिन समय ऐसा आया कि जब झारखंड अलग राज्य हुआ तो सर्वप्रथम सभी कोई जानते हैं कि वो सरकार एनडीए की सरकार रही, और जो भी जो घोटाला हुआ एनडीए के सरकार के समय से ही शुरू हुआ है। और वो अब विपक्ष लोग चिल्ला रहे हैं कि जांच करके जांच कीजिए, लेकिन अभी जो पकड़ा रहा है वो कौन पकड़ा रहा है? उसमें तो बीजेपी और राजद के लोग ही पकड़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस राज्य को कमजोर करने के लिए और जो हमारे मुख्यमंत्री युवा सम्राट माननीय हेमंत सोरेन जी को कमजोर करने के लिए और इस राज्य को हाथ से हटाने के लिए ये लोग तरह तरह का अफवाहें फैला रहे हैं, और जगह जगह से ये लोग बाहर से भी छात्रों को बुला करके यहाँ आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। अगर बाहर से छात्र आकर के यहाँ पर आंदोलन करेंगे तो कल के दिन वे लोग भी तो हक मांगेंगे। तो हम ऐसा क्यों होने देंगे? जब हमारे बच्चे हैं, हमारे पुरखे, मेरा ही 45 साल हो गया इस राज्य को अलग करवाने में। आज मैं अपने बच्चों का भविष्य को मैं दांव पर लगाई हूँ। मुझे भी उम्मीद है कि हमारा अब वह सरकार हमारे बच्चों को सीओ वीडियो बनाने के लिए हम लोग को भी मदद मिलेगा, यही हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हर परिस्थिति को देखते हुए मैं भी समझ सकती हूँ कि हम लोग का वह सरकार के प्रति क्या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। इससे हम लोग भी, जितने भी आंदोलनकारी हैं, हम लोग चिंतित हैं। और अब वह सरकार हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी से हमेशा हम लोग यही कहेंगे कि आप हमारे जो बच्चे हैं, जो यहाँ के युवा छात्र हैं, उनको डीएसपी सीओ वीडियो बनने में, जो भी जेपीएससी चाहे यूपीएससी का जो भी एग्जाम होती है उसमें आप अपना कड़ी निगरानी रखिए और हमारे बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए उनको जगह दीजिए। अच्छा सुशीला जी, जब अब हुआ सरकार, यानी कि आपकी सरकार, आप ही लोग बता रहे थे कि हम लोग जब पेपर लीक या फिर इस तरीके की जो अनियमितताएं होती है उसके खिलाफ जब हम लोगों ने कानून लेकर के आया तो उस कानून को भारतीय जनता पार्टी ने काला कानून बताने का काम किया, छात्रों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ बताया। लेकिन केंद्र में जब वही कानून आया, जब वो पारित हो गया, तो उसी कानून को अब वह सरकार छात्रों के भविष्य के साथ जोड़ दिया कि इससे पेपर लीक नहीं होगा, जो अपराधी हैं वो बक्से नहीं जाएंगे, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा, तो तमाम चीजें, और उसको जो है सो वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष की बता रहे हैं। और जब विपक्ष लेकर के आता है, मतलब इस राज्य की सत्ताधारी दल जब लेकर के आती है तो उसे काला कानून बताता है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? देखिए निरंजन जी, आपका दिल्ली का आंदोलन एक वो राजधानी का वो है आंदोलन है, और ये हमारी जो झारखंड सरकार है वो हमारा राज्य का है। और राज्य और राजधानी का लड़ाई में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन जब केंद्र में जब उस ये को लागू किया, उस प्रस्ताव को लाने के लिए लागू किया, तो उन लोग के लिए सब कुछ अच्छा रहा। और जब हमारा सरकार जब वही कानून को लगाने के लिए यहाँ पर ये किए तो विपक्ष बोलने लगा कि यहाँ का सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये तो सभी को जानते हैं कि कहने और करने में विपक्ष का कितना ही है, वो सभी देख रहा है, देश दुनिया तो सब देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि उनके साथ में कितना स्टूडेंट लोग के साथ में बर्बरता किया गया। लेकिन हमारी सरकार वो नहीं चाहती है। हमारी सरकार छात्रों को प्रेम से और उनके साथ मिल करके और ये कैसे इसको सुधारेंगे ये करके निर्णय लेने के लिए वे चिंतित हैं। और हमको जैसा अनुभव है कि ये सब लोगों के साथ मिल करके, छात्रों का जो भी हैं अगवा करने वाले हैं, सबके साथ मिल करके बैठ करके हमारी सरकार विचार करने वाली है। हमारी सरकार लाठी और डंडा से किसी भी छात्र को खदेड़ने का काम नहीं करेगी।
ऐसे में आपके अनुसार फिर झामुमो जिस तरीके से इस पर मुखर भी है, क्या छात्रों को विपक्ष या फिर राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो गुमराह कर रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं सत्ता के खिलाफ? देखिए निरंजन जी, ये हमेशा जब जब भी झारखंड में जो जो अच्छा काम करने का समय आता है तब तक विपक्षी का काम वही होता है। अपने पैसा के बल पर ये लोग छात्रों को बहकाते हैं, लेकिन मैं छात्रों से इसी बात के लिए मैं अपील करना चाहती हूँ कि बच्चे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको सबका ज्ञान है, सबका ये है, इसलिए मैं चाहूंगी कि वैसे लोगों के साथ आप लोग सावधान रहिए और आप लोग अपना भविष्य को बनाने के लिए सरकार से मिलजुल करके वार्ता करने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारी सरकार वार्ता करने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतते हैं। वो डायरेक्ट ही युवाओं के साथ बात करना चाहते हैं। अगर किसी भी युवा छात्र को अगर दिक्कत होती है तो मैं कहती हूँ कि मैं उनको हमारे युवा मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए और बात करवाने के लिए हमेशा मैं आगे रहूंगी।